ओम नमः शिवाय। अथ द्वितीय अध्याय श्री शिव महापुराण। शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप परम तत्व को जानने वाले हैं, अतः आप धन्य हैं, क्योंकि आपने हम लोगों को यह अलौकिक एवं आश्चर्यकारिणी कथा सुनाई है। हमने यह जो आश्चर्यकारिणी कथा सुनी है वह पाप समूह का विनाश करने वाली, मन को शुद्ध करने वाली तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाली है। इस कथा के समान भूलोक में कुछ भी नहीं है, ऐसा हमने निश्चय पूर्वक आपकी कृपा से जान लिया है। हे सूत जी, इस कथा के सुनने मात्र से कलयुग में कौन कौन से पापी पुरुष पाप रहित हो जाते हैं, इस रहस्य को बतलाकर अपनी कृपा से संसार के प्राणियों को कृतार्थ कीजिए। सूत जी ने कहा, जो मनुष्य सदैव पाप कर्मों को करते हैं, दुराचार में लगे रहते हैं, स्वभाव से दुष्ट होते हैं तथा काम आदि में तत्पर रहते हैं, वे भी इसकी कथा को सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। शिव पुराण का पाठ करना या इसको सुनना, ये दोनों ही ज्ञान यज्ञ हैं। इनसे मनुष्य का इस जन्म में सुख भोगों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात मुक्ति लाभ होता है। इसका पारायण सभी प्रकार के पापों का नाश कर देता है और भगवान शिव को प्रसन्न करता है। तृष्णा से लोभी, सत्य से हीन, माता पिता की निंदा करने वाले पाखंडी, प्राणियों की हिंसा करने वाले ऐसे लोग भी शिव पुराण को सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने वर्णाश्रम धर्म से रहित है अथवा जाति च्युत है, जो मत्सरी है, ऐसे लोग भी शिव पुराण के पारायण रूपी ज्ञान यज्ञ से इस कलयुग में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य छल कपट करने वाले होते हैं, जो क्रूर स्वभाव वाले होते हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। जो ब्राह्मणों के धन का अपहरण करके अपने शरीर का पोषण करते हैं और जो निरंतर व्याभिचार में लगे रहते हैं, वे भी इस कलयुग में शिव पुराण श्रवण रूपी ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदैव पाप कर्मों को करते रहते हैं, जो शठ हैं, जिनके विचार निम्न स्तर के होते हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। मलिन अर्थात पाप कार्यों में रुचि रखने वाले, दुर्बुद्धि वाले, अशांत प्रकृति वाले तथा देवताओं की संपत्ति को रखने वाले पुरुष भी इस ज्ञान यज्ञ से कलयुग में निष्पाप हो जाते हैं। इस महापुराण को सुनने तथा पढ़ने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह बड़े बड़े पापों का भी नाश कर देता है। यह इस लोक में सुख भोगों को देकर अंत में मुक्ति को प्रदान करता है और शिव जी को प्रसन्न करता है। इस प्रसंग में एक प्राचीन ऐतिहासिक कथा कही जा रही है, जिसके सुनने मात्र से संपूर्ण महापापों का विनाश हो जाता है। किरात नगर में एक अशिक्षित ब्राह्मण रहता था। वह दरिद्र था, रस आदि बेचकर अपनी आजीविका करता था और पुराण श्रवण, देव दर्शन आदि धार्मिक कार्यों को नहीं करता था। वह स्नान, संध्या आदि सत्कर्मों को नहीं करता था। वैश्य वृत्ति अर्थात व्यापार में सदैव लगा रहता था। देवराज नाम से प्रसिद्ध वह ब्राह्मण सदैव अपने विश्वासी जनों को ठगा करता था। वह देवराज प्रतिदिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणियों को मार पीट कर अनेक प्रकार के बहाने करके उनका धन छीन लेता था। इस प्रकार कुछ समय के बाद उसने अधर्म आचरण से बहुत सा धन धान्य इकट्ठा कर लिया, किंतु उसमें से थोड़ा भी धन उस पापी ने धर्म कार्य में नहीं लगाया। एक बार वह ब्राह्मण एक तालाब में स्नान करने के लिए गया। वहां शोभावती नामक
एक वेश्या को देखकर वह काम जनित पीड़ा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस धनवान ब्राह्मण को अपने वश में हुआ जानकर वह सुंदरी अत्यंत प्रसन्न हुई। वार्तालाप करने से उसका मन भी प्रसन्न हो गया। देवराज उसे अपनी स्त्री बना लेना चाह रहा था और वह सुंदरी उसे अपना पति बना लेना चाह रही थी। इस प्रकार वे दोनों कामदेव के वशीभूत होकर बहुत समय तक विहार करते रहे। उठने बैठने में, सोने में, खाने पीने में, विविध प्रकार की क्रीड़ाओं में वे दोनों परस्पर स्त्री पुरुष की भांति सदैव व्यवहार करने लगे। दुराचार में लगे हुए उस देवराज को माता पिता तथा उसकी पत्नी ने बार बार रोकना चाहा, किंतु उसने उनके उपदेशों को स्वीकार नहीं किया। एक दिन उसने ईर्ष्या के कारण रात में सोए हुए माता पिता तथा स्त्री को मारकर उनका धन ले लिया। अपना तथा माता पिता आदि का संपूर्ण धन उस दुराचारी तथा काम वासना युक्त ब्राह्मण ने वेश्या पर आसक्त होने के कारण उसे दे दिया। रजोगुण तथा तमोगुण को बढ़ाने वाले अतएव ब्राह्मणों के लिए अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करने वाला, मद्यपान करने का इच्छुक वह पापी नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ सदा एक ही पात्र में भोजन करता था। किसी समय दैव योग से यह पापी प्रतिष्ठान अर्थात पैठन नामक नगर में पहुंचा। वहां उसने साधु जनों से घिरे हुए एक शिवालय को देखा। उस शिव मंदिर में पहुंचकर वह ब्राह्मण ज्वर रोग से अत्यंत पीड़ित हो गया, अतः वहीं रहने लगा। वहां वह प्रतिदिन ब्राह्मण द्वारा कही गई शिव कथा को सुनने लगा। इस प्रकार कथा सुनते हुए वह देवराज ज्वर रोग से पीड़ित होकर 1 महीने में मर गया। यमदूत उसे बांधकर बलपूर्वक यमराज की नगरी में ले गए। तब तक सफेद वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, संपूर्ण शरीर में भस्म रमाए हुए और रुद्राक्ष धारण किए हुए शिवगण शिवलोक से आकर देवराज के शव को उसके घर पर न पाकर नाराज होकर यमलोक को चल दिए और बार बार यम के दूतों को डांटकर तथा उन्हें मारकर देवराज को उनके बंधन से छुड़ाकर परम आश्चर्यजनक विमान में बैठाकर वे शिवदूत कैलाश को जाने को तत्पर हो गए। उस समय यमलोक में अत्यंत कोलाहल होने लगा। धर्मराज इस समाचार को सुनकर अपने घर से बाहर चले आए। तदंतर उन 4 दूतों को साक्षात दूसरे रुद्रों की भांति देखकर धर्मराज ने विविध पूर्वक उनकी पूजा की। यमराज ने ज्ञान चक्षुओं अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से देखकर उस समाचार को जान लिया, किंतु उन्होंने उस समाचार के संबंध में भयवश शिव के दूतों से कुछ नहीं कहा। यमराज ने उनकी पूजा तथा प्रार्थना की। तदंतर वे कैलाश की ओर चले गए। वहां जाकर उन शिव दूतों ने दया के समुद्र पार्वती सहित शिवजी को देवराज को सौंप दिया। यह शिव पुराण की कथा धन्य तथा परम पवित्र है, जिसके सुनने मात्र से पापी भी मुक्ति पा जाते हैं। सदाशिव की महास्थान और सदाशिव ही महास्थान परम धाम तथा परम पद हैं, जिस स्थान के वेदों के ज्ञाता सब लोकों से ऊपर स्थित रहते हैं। जिस पापी ने धन के लोभ से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य अनेक प्राणियों को मार डाला और जिसने माता पिता और अपनी स्त्री को मार डाला, जो वेश्यागमन एवं मद्यपान करता था, ऐसा वह देवराज ब्राह्मण भी उस शिवालय में जाकर क्षण भर में मुक्त हो गया। स्कंद पुराण महापुराण अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में देवराज मुक्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।